इटर्नल गॉड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा रुओचन जीक्वेन को उठाता है। जीक्वेन अपनी हालत को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड वो रोते हुए रुओचन से कहती है, आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है। रुओचन जीक्वेन से कहते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम ज्यादा मूव ना करो। मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकाल दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारी बॉडी अभी भी कमजोर है। पागल होने से बढ़िया और खुद को इंजर्ड करने के बजाय क्यों ना तुम कुछ कपड़े पहनो ताकि तुम अपनी बॉडी का ख्याल रख सको। मैंने तुम्हारे पास में ही कपड़े रखे हुए हैं, जल्दी से उन्हें पहन लो। अब जीक्वेन अपने पैरों के पास देखती है। उसके पैरों के पास में रुओचन की एक शर्ट पड़ी होती है जो कि व्हाइट कलर की होती है। जीक्वेन उस शर्ट को पहन लेती है, लेकिन वो शर्ट काफी ज्यादा लूज होती है। जीक्वेन कहती है, ये शर्ट तो मुझ पर फिट भी नहीं हो रही है, क्या तुम्हारे पास फीमेल्स के लिए टाइट शर्ट नहीं है। रुओचन जीक्वेन की बात सुनकर उससे कहता है, दूसरी कंट्रीज एंड विलेजेस में अगर किसी को किसी रॉयल फैमिली के मेंबर के कपड़े पहनने को मिले तो वो अपने आप को काफी ज्यादा सम्मानित समझते हैं, लेकिन ऐसा लगता है तुम्हें इसके बारे में कोई परवाह भी नहीं है। अब जीक्वेन रुओचन से कहती है, मुझे सच सच बताओ तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया है। रुओचन एक स्केरी मुस्कुराहट के साथ कहता है, मैंने तुम्हारी बॉडी के साथ क्या किया है, मैं कमांडरी का प्रिंस हूँ और वैसे भी तुम ही थी जो कि मेरे ऊपर चढ़ गई थी। अब रुओचन अपने शर्ट को निकालकर जीक्वेन को वो स्क्रैचेस दिखाता है जो कि जीक्वेन की ही देन होती है। रुओचन जीक्वेन से कहता है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, लेकिन देखो तुमने मेरे साथ क्या किया है, ये सभी स्क्रैचेस तुमने बनाए हैं। जीक्वेन इस चीज को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है एंड वो रुओचन को चुप रहने के लिए कहती है। रुओचन जीक्वेन के इस रूप को देखकर घबरा जाता है। अब जीक्वेन आगे चलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर इतनी जान नहीं होती कि वो आगे चल पाए, इसीलिए वो अपनी जगह पर ही गिर जाती है। जीक्वेन को नीचे गिरा हुआ देखकर रुओचन जीक्वेन से कहता है, तुम सच में काफी ज्यादा जिद्दी हो, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि हिलना मत। तुम्हारी बॉडी के अंदर से पॉइजन जो है वो पूरी तरीके से नहीं निकला है और वो पॉइजन जो है वो अपना इफेक्ट दोबारा भी दिखा सकता है। रुओचन की बात सुनकर जीक्वेन रुओचन से कहती है, चुप रहो। अब तभी रुओचन जीक्वेन का एक वेपन को बाहर निकालता है। ये वेपन असैसिनेशन का ही एक वेपन होता है। रुओचन जीक्वेन को उस वेपन को दिखाते हुए कहता है, एक और चीज। अब रुओचन उस वेपन को जीक्वेन को देते हुए कहता है, मैं तुम्हें ये वापस लौटा रहा हूँ, मुझे ये वेपन तुम्हारे स्लीव्स के अंदर छुपी हुई मिली। जीक्वेन इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड वो रुओचन से कहती है, तो तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है। अब रुओचन जीक्वेन को उस वेपन को वापस देता है एंड उसे कहता है, हेड्स डिपार्टमेंट के लोग ही इस तरीके की स्वॉर्ड को यूज करेंगे। यूनिवो कमांडरी की क्वीन ने मुझे काफी बार मारने की कोशिश की है, वो हमेशा इन तरीके के फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड्स या फिर नीडल्स का इस्तेमाल करती है। सच में वो बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है, कितना बोरिंग है। अब जीक्वेन रुओचन के वापस लौटाई हुई स्वॉर्ड को पकड़ती है एंड अपने स्टांस में आकर रुओचन से कहती है, बकवास बहुत हुई, मैं हार मानती हूँ, मैं भी एक किलर हूँ जिसे की क्वीन ने भेजा है। रुओचन जीक्वेन को उस स्टांस में देखकर उसे कहता है, बस करो, तुम्हें उस स्टांस में आने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि अगर तुम अपना बेस्ट भी देती हो तब भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगी। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी पीक कंडीशन में भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती हो। जीक्वेन रुओचन की इस बात को सुनकर उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे मारना आसान होगा। रुओचन जीक्वेन से कहता है, पैनिक मत करो, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ सकता था, आखिर मैं तुम्हें बचाने की परेशानी को क्यों उठाता। जीक्वेन रुओचन की इस बात को सुनकर उससे पूछती है, तुम्हें पता था कि मुझे तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए भेजा है, तो तुमने मुझे क्यों बचाया। रुओचन अपनी आंखें बंद करता है एंड उसे कहता है, अगर तुम मुझे मारना ही चाहती तो मैं कब का मर चुका होता, लेकिन अब क्योंकि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं भी तुम्हें क्यों मारता। रुओचन की बातें सुनकर जीक्वेन को काफी ज्यादा गिल्टी फील होता है। जीक्वेन अपने मन के अंदर कहती है, आखिर कोई ऐसी बातें इतनी कैजुअली कैसे कर सकता है। रुओचन की बातें जीक्वेन के दिल तक पहुंच जाती हैं। अब रुओचन पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है एंड बैठते हुए वो जीक्वेन से कहता है, चलो जो भी हो, जितने भी 20 टाइल्स की हमें जरूरत थी हमें वो मिल चुकी हैं, हम टेस्ट को पास कर चुके हैं, चलो वापस जाकर इन 20 टाइल्स को दे देते हैं। रुओचन की बात सुनकर जीक्वेन रुओचन से कहती है, नहीं, हमें स्क्वायर कमांडरी के बचे हुए वॉरियर्स को भी मार देना चाहिए। क्या तुम यूनिवो कमांडर के लिए लड़ाई नहीं करना चाहते हो। रुओचन इस बात को सुनकर मुस्कुराता है एंड जीक्वेन से कहता है, अब क्योंकि तुम ऐसा ही करना चाहती हो तो मैं बैठे बैठे सिर्फ देख नहीं सकता। अब जीक्वेन रुओचन को बताती है, हमारी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने का सबसे ज्यादा बेस्ट एंड फास्टेस्ट तरीका है अच्छे रिसोर्सेज का होना। जितने रिसोर्सेज हमें स्क्वायर कमांडर के वॉरियर से मिलेंगे तो मार्शल मार्केट स्कूल में जाने के बाद हमारी कल्टीवेशन और ज्यादा तेज हो जाएगी। रुओचन इस बात को सुनकर मुस्कुराता है एंड कहता है, चलो फिर ये करते हैं। अब अगले 2 दिनों तक रुओचन एंड जीक्वेन अपने टीम वर्क की मदद से काफी ज्यादा स्क्वायर कमांडर के वॉरियर्स को मौत के घाट उतार देते हैं। उन वॉरियर्स को मारने के बाद उन्हें काफी ज्यादा स्पिरिट क्रिस्टल्स एंड ट्रेजर्स मिलते हैं। जीक्वेन रुओचन से बातचीत करती है कि वो सभी स्पिरिट क्रिस्टल को रखेगी और रुओचन सभी ट्रेजर्स को रखेगा।
और जब वो दोनों स्कूल के अंदर जाएंगे तो वो लोग इन चीजों को एक दूसरे के साथ बांट लेंगे। रुओचन जीक्वेन की बात सुनकर उससे कहता है, जैसे तुम्हारी मर्जी है वैसे करो। रुओचन की ये बात भी जीक्वेन के दिल को छू जाती है। वो अपने मन के अंदर कहती है, क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो रॉयल फैमिली से है? ये चीज मुझे सच में काफी ज्यादा हैरान करती है। इतने रिसोर्सेज देखने के बाद भी रुओचन की आंखों में उनके लिए कोई लालच नहीं है। जीक्वेन अपने मन के अंदर रुओचन की पर्सनैलिटी की काफी ज्यादा तारीफ करती है। अब कुछ दिनों बाद वो दोनों स्कूल ऑफ मार्शल मार्केट के वेस्टर्न कैंपस में वापस लौटते हैं। वेस्टर्न कैंपस में सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे इस साल के एग्जामिनेशन में स्क्वायर कमांडरी के काफी ज्यादा वॉरियर्स की हत्या हुई है और ये सब इस साल के एग्जामिनेशन में 2 किलर्स ने किया है। सभी लोगों को ये भी पता होता है कि स्क्वायर कमांडरी के वॉरियर्स जुनवो कमांडरी के वॉरियर्स के साथ पंगे लेने वाले थे, लेकिन उन दोनों किलर्स की बदौलत स्क्वायर कमांडरी के लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। रुओचन और जीक्वेन सही सलामत वापस लौटते हैं। सबसे पहले उन्हें चेंगफेंग देखता है। अब चेंगफेंग अपना हाथ हिलाते हुए उन दोनों को अपने पास बुलाता है। अब तभी अचानक से चेंगफेंग हैरान हो जाता है। चेंगफेंग देखता है कि जीक्वेन ने रुओचन के कपड़े पहने हुए हैं, यहाँ तक कि उसके टाइट्स भी काफी ज्यादा फटे हुए हैं। चेंगफेंग ये देखकर गलत समझता है एंड वो कहता है, ये कुछ ज्यादा एक्सट्रीम नहीं हो गया? चेंगफेंग की बात सुनकर रुओचन एंड जीक्वेन काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं एंड इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। कितने हरामी हो तुम लोग, सच में। बंदे का गला खराब है एंड तुम में से किसी ने भी मेरे को गेट वेल सुनने बोला। बहुत बहुत हरामी हो तुम लोग। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना। माता नहीं।